my dear student. This is chemistry class of class 10th. Today we will discuss chapter number 1, name is chemical reaction and equation. और इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक को भी जान लें, क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शन। ये सारी टॉपिक हैं जो कि हम इसको डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसी भी टॉपिक है जो कि क्लास 9 से रिलेटेड है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और केमिकल इस चैप्टर में जो भी टॉपिक हम डिस्कस करें हैं वो हम लोग फ्लो चार्ट के रूप में एक बार आपके सामने दिखाया गया है और उसके पार्ट्स हैं और पार्ट्स के भी पार्ट्स हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा केमिकल इक्वेशन, उसको पढ़ेंगे, उसके बाद उसके पार्ट्स को पढ़ेंगे। फिर आएगा हाउ टू केमिकल इक्वेशन मेड, कैसे केमिकल इक्वेशन को हम बनाएंगे। फिर उसके बाद टॉपिक है कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्लो चार्ट के रूप में हल्का हल्का हम इसको डिस्कस करते हैं। इसके बाद ये फ्लो चार्ट आपको समझाने के बाद फिर हम डिटेल में एक एक पार्ट्स को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। एनी चेंज विच इज चेंज टेम्पररीली and it is a reversible is known as physical change. For example, boiling of water, freezing of water, etc. Chemical change, any change which is changed permanently and it is irreversible. For example, burning of paper, spoiling of food, digestion of food, etc. Now topic is that chemical reaction. Chemical reaction होता क्या है, तो इसको समझने के लिए हम स्टार्ट करेंगे। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट सब्सटेंस कंबाइन होते हैं आपस में और कंबाइन होने के बाद एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टी जो होती है अलग होती है, जो कि जिससे मिलके बने होते हैं, ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। एंड जनरली केमिकल रिएक्शन इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप। इसके 4 पार्ट्स हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन सारे पार्ट्स को हम लोग स्लाइटली फोकस करेंगे। इसके बाद एक एक पार्ट को हम लोग डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट? कॉम्बिनेशन वर्ड से ही पता चल गया होगा, कंबाइन करते हैं। व्हेन 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस comes together and form a single compound or single product is known as combination reaction। जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट या फिर सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद केवल सिंगल कंपाउंड बनाए, प्रोडक्ट बनाए, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, लेट ए एंड बी, 2 सब्सटेंस हैं, वो दोनों कंबाइन होके नया प्रोडक्ट तैयार किए, ए बी। नेक्स्ट है लेट अस सपोज दैट ए प्लस बी प्लस सी, ये आपके तीनों क्या हैं, एलिमेंट हैं, और ये कंबाइन होके केवल एक प्रोडक्ट बनाए जिसका नाम है ए बी सी। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, H2 प्लस O2, ये भी कंबाइन होके क्या बनाया, वाटर। सिंगल मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होकर केवल एक ही बनाता है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसको और भी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब होता है किसी भी बड़े कंपाउंड को उसको डीकम्पोजिशन कर दिया जाए, डीकम्पोज कर दिया जाए, मीन्स छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, छोटे छोटे सिंपलर कंपाउंड में डिवाइड कर दिया जाए, ओके। ऐसे को हम लोग, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसके भी कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स। कितने डिकम्पोजिशन, कितने टाइप्स हो बेटा, 3 टाइप्स। पहला है
थर्मोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस और फोटोलिसिस। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं को उनको तोड़ने के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए। अब डिकम्पोज करने के लिए तो हमें एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी? हीट एनर्जी में होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में होगी और लाइट एनर्जी में होगी। किसी भी बड़े कंपाउंड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और ये हमारे हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट के रूप में हैं। अब कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि हीट एनर्जी से डिकम्पोज होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी से डिकम्पोज होते हैं, मतलब टूटते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में वो क्या होते हैं? टूटते हैं। देखते हैं हम लोग हीट एनर्जी। हीट एनर्जी से जो टूटते हैं उसको हम लोग थर्मोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीट एनर्जी से टूटने वाले जो होते हैं उसको थर्मल एनर्जी या थर्मोलिसिस भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी से इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं हम लोग। और फोटोलिसिस मीन्स लाइट एनर्जी। फोटोलिसिस मीन्स लाइट एनर्जी। तो हीट एनर्जी से जो ब्रेकअप होने वाले कंपाउंड उसको देखते हैं। पहला हम कंपाउंड ले लिए हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट in the presence of heat, then it breaks into two simpler compound, calcium oxide and carbon dioxide. कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो वो क्या होता है? दो छोटे छोटे सिंपल कंपाउंड में वो ब्रेकअप होता है, टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस रिएक्शन का नेचर कैसा है, किस स्टेट में है, तो इसको भी देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो है सॉलिड स्टेट में है और कैल्शियम ऑक्साइड आपका सॉलिड स्टेट में ये भी है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस स्टेट में है। अब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग जनरल भाषा में क्या बोलते हैं? जनरल लैंग्वेज में लाइमस्टोन भी बोलते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए, जनरल पूछता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रिक एनर्जी से कौन से कंपाउंड टूटते हैं उसको देखेंगे। तो हमने एक कंपाउंड ले लिया है आपके सामने NaCl, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रिक एनर्जी के प्रेजेंस में हम इसको क्या रिएक्ट कराते हैं। फिर ये क्या होता है? दो एलिमेंट में ये टूट जाता है। पहला है सोडियम और दूसरा है आपका क्लोरीन। पहला है सोडियम और दूसरा है क्लोरीन। अब ऑब्जर्वेशन देखते हैं इसका नेचर कैसा है, किस स्टेट में है ये। तो सोडियम क्लोराइड जो है आपका लिक्विड स्टेट में है और सोडियम जो है सॉलिड स्टेट में और क्लोरीन जो है गैसियस स्टेट में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको जनरली हम लोग देख रहे हैं, आगे जाके और डिस्कस डिटेल पढ़ेंगे। अब फोटोलिसिस, लाइट एनर्जी से कौन से कंपाउंड ब्रेकअप होते हैं। तो एक हमने कंपाउंड ले लिया है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो वो दो एलिमेंट में टूट जाता है। पहला है सिल्वर और दूसरा है क्लोरीन। अब इनका नेचर कैसा है, क्या ऑब्जर्व किए, क्या हुआ रिएक्शन करने के बाद। फिर हमने देखा कि ये सिल्वर क्लोराइड जो है सॉलिड स्टेट में है और रिएक्शन करने के बाद जो सिल्वर है वो भी सॉलिड स्टेट में है, लेकिन क्लोरीन जो है किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले हम पीछे क्लास 9 की कुछ चीज़ों को आपको याद दिलाना चाहेंगे। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलिसिस, पढ़ा है। इसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ा होगा। रिएक्टिविटी सीरीज में आपने ये देखा था कि हायर रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देते हैं या फिर डिप्लेस कर देते हैं उनके कहाँ से? कंपाउंड में से, और उसके साथ खुद जुड़ जाते हैं। देखते हैं, AB एक कंपाउंड है और C एक एलिमेंट है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि AB प्लस C और ये AC प्लस B मीन्स AB जो कंपाउंड है C के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो C A के साथ हो जाता है और B बाहर निकल जाए। इसका मतलब ये है कि जो B एलिमेंट है और C जो एलिमेंट है, C जो है B से हायर रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। इसलिए AB कंपाउंड में से जो C एलिमेंट है वो
हाई रिएक्टिव होने के कारण ए के साथ कंपाउंड बनाता है और बी को बाहर कर देता है। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं Fe प्लस CuSO4। आयन को जब कॉपर सल्फेट के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर सल्फेट में आप देखेंगे कॉपर जो है और ये Fe मीन्स आयन, आयन जो है कॉपर से मोस्ट रिएक्टिव है और इस कारण क्या होगा, जो आयन है वो कॉपर को रिप्लेस करके और SO4 के साथ खुद कंपाउंड बना लेता है, मीन्स FeSO4 प्लस कॉपर को बाहर निकाल देता है। इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेस वर्ड से ही पता चलता होगा कि एक डिस्प्लेसमेंट है और एक डबल मीन्स दो बार हो रहा है। मतलब इसमें ये होता है कि इसमें दो कंपाउंड आपस में रिएक्शन कराए जाते हैं। दो कंपाउंड जब रिएक्शन करते हैं फिर उनके बीच में जो आयन्स होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं। क्या एक्सचेंज करते हैं? आयन। और आयन एक्सचेंज करने के बाद वो कंपाउंड बनाते हैं। जैसे AB एक कंपाउंड है और CD भी एक कंपाउंड है। तो इसमें से क्या देखेंगे, A जो है D के साथ और B जो है C के साथ मिलके कंपाउंड बना लिया। फॉर एग्जांपल HCl प्लस NaOH दो कंपाउंड है। अब इसमें क्या हुआ, आयन एक्सचेंज करके वो फिर कंपाउंड बना लेंगे। मीन्स H जो है OH के साथ और Na जो है Cl के साथ, ये मिलके एक कंपाउंड बना लिए। मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड देन इट फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ये सब है और बाकी की जो चीज़ें हैं अब वन बाय वन हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं आनी चाहिए।